आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पूरे त्रिपुरा में विकास के हर पैमाने पर प्रगति दिखाई दे रही है। मैं त्रिपुरा बीजेपी की सराहना करूंगा, जिसने बहुत मंथन करके यहां के गांव-गांव जाकर के लोगों को क्या चाहिए, लोग क्या कहना चाहते हैं, हर किसी से सुझाव लेकर के एक सशक्त संकल्प पत्र जारी किया है। बांसकरी को लेकर पहले की सरकारों का क्या रवैया था, ये आप भी जानते हैं। कांग्रेस और लेफ्ट की सरकारों के दौरान तो बांस काटना और इसका व्यापार, उस पर भी प्रतिबंध था, बैन था। ये भाजपा सरकार ही है जिसने इस कानून को हटाया। भाजपा सरकार तो अब बांस से बने उत्पादों का देश दुनिया में प्रचार कर रही है। इसका लाभ सबसे अधिक जनजातीय समाज को हो रहा है। मुझे खुशी है कि आज त्रिपुरा में देश का पहला बांस पार्क बना है। साथियों, त्रिपुरा में भाजपा सरकार अगरवुड की खेती को भी प्रोत्साहित कर रही है। भाजपा सरकार अगर नीति लेकर के आई है, इससे हजारों किसानों की आय बढ़ने वाली है। इंटरनेट, रेलवे और एयरवे का वादा किया था। त्रिपुरा के विकास को हाईवे, इंटरनेट, रेलवे और एयरवे से सशक्त करने के लिए भाजपा की डबल इंजन सरकार ने दिन रात काम किया है। आयुष्मान योजना के साथ साथ हमने त्रिपुरा में अस्पतालों के निर्माण पर भी बल दिया है। हाल में ही पहला, आजादी के इतने सालों के बाद पहला डेंटल कॉलेज भी त्रिपुरा को देने का सौभाग्य हमें मिला है। कांग्रेस और लेफ्ट गरीब से सिर्फ विश्वासघात करना जानते हैं। वो गरीब को कभी किसी चिंता से मुक्त नहीं कर सकते। साथियों, भाजपा सरकार की कोशिश सिर्फ आपको बेहतर इलाज की सुविधा देने की नहीं, लेकिन भाजपा सरकार हर वो उपाय कर रही है कि आपको बीमार पड़ने की नौबत ही ना आए। जब हर घर नल से जल आता है तो घर में बीमारी कम होती है। जब हर घर में शौचालय की सुविधा पहुंचती है तो घर से बीमारी भी दूर भागती है। जब हर घर में उज्ज्वला का गैस कनेक्शन पहुंचता है तो रसोई से धुआं कभी ऊपर नहीं उठ पाता है, उसको भागना ही पड़ता है। और सिर्फ धुआं नहीं, बीमारी भी भागती है। भाजपा आपकी सेवक की तरह, सच्चे साथी की तरह, आपके सुख दुख के संबल की तरह आपकी हर चिंता दूर करने का काम आज भाजपा सरकार दिन रात मेहनत करके कर रही है। कि भाजपा जो कहती है
वो वही होता है जो आप चाहते हैं, और भाजपा वही करती है जो आपकी प्राथमिकता होती है, आपकी जरूरत होती है। समय में 3 लाख परिवारों को पक्का घर, इससे बड़ी सरकार की तेज गति क्या हो सकती है, डबल इंजन की ताकत क्या हो सकती है। बांग्लादेश के साथ सड़क और रेल कनेक्टिविटी भी मजबूत हो रही है। जल्द ही अगरतला से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भी शुरू हो जाएगी। त्रिपुरा दक्षिण पूर्व एशिया का गेटवे बनने की ओर अग्रसर है, और अभी मुख्यमंत्री जी एक्ट ईस्ट पॉलिसी की चर्चा भी कर रहे थे। इसका बहुत बड़ा लाभ त्रिपुरा की अर्थव्यवस्था को होगा। जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई है, उससे स्थानीय भाषा में पढ़ाई और आसान हुई है। अब डॉक्टरी और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी स्थानीय भाषाओं में हो सकेगी। यानी मेरे गरीब आदिवासी भाई बहन का बेटा बेटी भी अब डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना आसान से पूरा कर सकेगा। साथियों, दिल्ली में जब कांग्रेस लेफ्ट की सरकार थी, जब यहां सीपीएम की सरकार थी, तब उन्होंने जनजातियों के बीच में भी दरारें पैदा कर दी। इन दलों ने समाज के एक दूसरे के बीच टकराव को बढ़ावा दिया। दशकों तक यहां ब्रू रियांग का मुद्दा चलता रहा, लेकिन इन्होंने उसके स्थायी समाधान के लिए प्रयास नहीं किए। डबल इंजन सरकार ने इसे सुलझाया, और आज हम ब्रू रियांग समुदाय की हर समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बजट में ब्रू रियांग जैसी जनजातियों के लिए भी एक विशेष योजना बनाई गई है। यही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास है। यही डबल इंजन सरकार की पहचान है। लेकिन साथियों, मैं आपको एक बात में सतर्क करना चाहता हूं। कांग्रेस और लेफ्ट के लोग मिलकर छल कपट में जुटे हैं। कुशासन के पुराने खिलाड़ियों ने हाथ मिला लिया है। साथ ही कुछ दूसरे दल भी उनकी पीछे से मदद कर रहे हैं। ऐसे दलों का नाम और नारा कुछ भी हो, लेकिन उनको जाने वाला एक एक वोट त्रिपुरा को फिर से पीछे धकेल देगा। इसलिए 16 फरवरी को सिर्फ और सिर्फ कमल के फूल पर और आईएफटी के चुनाव चिन्ह पर ही बटन दबाना है। आप ये याद रखेंगे ना? रखेंगे ना? गांव गांव जाएंगे, अड़ोस पड़ोस में जाएंगे, औरों को भी बताएंगे। करता हूं कि जनजाति काला चित्र भेंट करके माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। और हमारे प्रदेश দিকে আমাদের উন্নয়ন চলছে। সমস্ত রাস্তাঘাট এত সুন্দর সুন্দর রাস্তা হয়েছে। আমি প্রায় এসে বলেছি, প্রধানমন্ত্রীজি আমাদের যে পিচের রাস্তা, সিমেন্টের রাস্তা দিচ্ছে, সেই রাস্তা শুধু রাস্তা নয়, আমাদের ভবিষ্যতের রাস্তা উনি আমাদের দিচ্ছেন, এবং সেই দিশায় আমাদের সরকার চলছে। বন্ধুগণ, অত্যন্ত দুঃখের সাথে আজকে বলতে হয়, কংগ্রেস সিপিএম এতদিন ধরে আমরা দেখেছি যে আগরতলায় ত্রিপুরাতে উনাদের সেই এখানে কুস্তি চলতো, আর দিল্লিতে ওদের দোস্তি চলতো। আর আজকে এখানে গণতন্ত্র নেই বারবার বলে। আরে গণতন্ত্র আছে বলে আজকে এদের যে প্রেম এখন এখানে বেশি বেশি করে এখন দেখাচ্ছে। বন্ধুগণ, দুঃখ হয়, এখন কমিউনিস্ট পার্টির যে অফিস সেখান থেকে কংগ্রেসের ফ্ল্যাগ বেরোয়, আর কংগ্রেসের যে অফিস সেখান থেকে সিপিএম এর ফ্ল্যাগ বেরোয়। এখন এরকম নেতা আছে, এখন ইনকলাব জিন্দাবাদ বলছে। এত খুনি সন্ত্রাসীর এই সরকার আমরা দেখেছি বিগত 35 বছর আমরা দেখেছি। মানুষের কাছে উনারা যারা কংগ্রেস
মানুষের উপর যে অত্যাচার ওরা করেছে, খুন ধর্ষণ, যাদের অগ্নিসংযোগ করেছে, ওদের কাছে গিয়ে ওরা কি কথা বলবে? আমার এটাই এখন প্রশ্ন। বন্ধুগণ, আগামী দিন এই যে অশুভ জোটের বিরুদ্ধে যদি আমাদের কিছু করতে হয়, তাহলে আগামী 16 তারিখ আমাদের এখানে যারা যারা ক্যান্ডিডেটরা আছেন, আমিও একজন ক্যান্ডিডেট, সবাইকে যার যার বিধানসভার মধ্যে গিয়ে 16 তারিখ ভুটান টিপে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে জয়যুক্ত করবেন, এই আশা আপনাদের কাছে রাখছি। এবং পুনর্বার ত্রিপুরাতে আবার ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন সরকার আপনারা গড়বেন, এটা আমি নিশ্চিত।